और मेरे स्नातक, जब भी भारत में बहुत विशालकाय मूर्तियों की बात होती है, चाहे आप इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी ले लो, चाहे हमारा राम मंदिर ले लो, या फिर आने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विशालकाय मूर्ति, श्री राम जी की मूर्ति, तो भी हमारे जितने भी, चाहे आप नॉर्मल लोग लो, चाहे आप लिब्रांडूस को ले लो, वो हमेशा ही कहते हैं कि यार ये पैसे की बर्बादी है, ये नहीं करना चाहिए। और ये जो आरएसएस है और जो राइट विंग की हिंदुत्व गवर्नमेंट है, ये सब ये काम करवा रही है, भारत के जो लोगों के पैसे है वो वेस्ट कर रही है। इससे अच्छा तो यार किसी को आप दान कर दो ये पैसे, या फिर यहाँ पर हॉस्पिटल बना दो। तो ये उनका रोना हमेशा से ही चला आ रहा है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के बाहर ऐसी कौन कौन से देश हैं जहाँ पर ऐसी विशालकाय मूर्ति हैं। ना तो वहाँ पर कोई आरएसएस है, ना ही वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट फिर भी उन्होंने अपने आप ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रखी हैं और आप इनको देख के चौंक जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की। ये वाली रील आपने बहुत जगह देखी होगी, वाला स्टैचू आपने बहुत बार देखा होगा, पर ये कहाँ है बहुत कम लोगों को पता है। तो इस स्टैचू का नाम है गरुड़ा विष्णु स्टैचू। ये स्टैचू 479 फीट का है और ये बाली में एक लैंडमार्क है, यानी कि अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये काफ़ी पहले बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि अभी जो हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा बखान हो रहा है इस वजह से बनाया गया। ये उनकी भक्ति है भगवान की तरफ जो उन्होंने इस स्टैचू के माध्यम से दिखाई है। और बाली में सिर्फ विष्णु जी का ही नहीं बल्कि वहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी का भी स्टैचू है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि फिर भी है। तो इससे ये देखने को मिलता है कि देश, चाहे वहाँ पर हिंदू धर्म पहले कभी रहा हो, उनकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि वो आज तक उसको संभाल के रखे हुए हैं। और दूसरा हमारा देश आता है नेपाल। नेपाल में कैलाशनाथ महादेव का 144 फीट का स्टैचू है और ये नेपाल में सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। तो इससे ये तो जानने को मिलता है कि चाहे वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है या नहीं, चाहे वहाँ पर आरएसएस है या नहीं, लेकिन हिंदू धर्म वहाँ पर है, था और हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं मलेशिया में। मलेशिया में मुरुगन जी का एक स्टैचू है। मुरुगन जी को हमारे यहाँ पर ज़्यादा कार्तिक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और ये साउथ में मुरुगन नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। मलेशिया में बाटू केव्स के पास ही स्थित है ये मूर्ति और ये 140 फीट की है। भारत में भी इतनी बड़ी मुरुगन जी की मूर्ति अभी तक नहीं है। ये वैसे एक शर्म की बात भी है कि जहाँ हमारे भगवानों का जो उत्पत्ति स्थल है वहाँ पर ये मूर्तियाँ नहीं दिखती, वहाँ पर हमारे इतने ज़्यादा भव्य चीज़ें नहीं दिखती। जो हमारे पुराने मंदिर चले वो तो हमारा अच्छा है, हम उसको जैसा कुछ नहीं बना सकते, बट हमको आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि उनको पता लगता रहे कि हमारे भगवान की महिमा क्या है। इनसे ही कहानियाँ बनती हैं। अब कोई यहाँ पर घूमने आएगा तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा भगवान मुरुगन के बारे में। और ये भी मलेशिया में सबसे ज़्यादा ऊंची मूर्ति है। अब यहाँ से ये देखने को मिलता है कि कैसे वो लोग आज तक, मलेशिया भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, बट फिर भी अभी इससे ज़्यादा ऊंची मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई। तो ये भी एक तरह की उनकी रिस्पेक्ट दिखाता है। अब हमने एशिया की बात करी। लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एशिया में बहुत ज़्यादा फैला था, तो ठीक है, बट हम आपको दिखाएंगे कि एशिया के बाहर भी कैसे लोग भगवानों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो हम चलते हैं मॉरिशियस। मॉरिशस अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने जब भी मॉरिशस का नाम सुना है उसकी सुंदरता के लिए ही सुना है, बट वहाँ की सुंदरता को 4 चांद लगाते हुए उन्होंने एक मंगल महादेव की जी मूर्ति बनाई जो कि 108 फीट की है। और ये जो स्टैचू है 2007 में बनकर तैयार हुआ था। देखिए, हमको लोग ये बोलते हैं ना कि जो हिंदुज़म की वेव आई है वो 2014 से स्टार्ट हुए, तभी लोग एकदम से एग्रेसिव होने लगे, अपने हिंदुत्व की तरफ आ गए, पर ऐसा नहीं है। सोचिए 2007 में तो इनके बारे में कोई जानता भी नहीं होगा कि यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आ भी सकती है। उसके 7 साल बाद बीजेपी का था कि हाँ भी आ गई है, लेकिन मॉरिशस में 2007 में ये मूर्ति बन गई है। तो ये इनकी भक्ति दिखाता है, ना ही इनका चीप माइंडसेट। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी दुकानें इसलिए बदल ली क्योंकि हम हिंदू हो गए, कुछ लोगों ने अपनी मूवीज़ बदल ली कि हाँ भाई अब तो हिंदुज़म की वेव आ रही है, आप ब्रह्मास्त्र मूवी देखो। और ये अपनी पृथ्वीराज चौहान वाली जो मूवी आई थी वो भी सिर्फ इसलिए रिलीज़ हुई क्योंकि उनको पता था कि यार अब ये वेव आई है, इसको अच्छे से राइड करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। बल्कि भारत के इतने ज़्यादा दूर मॉरिशस में लोगों ने 2007 में ही मूर्ति बना के तैयार कर दी थी और वहाँ पर पूरा इसका रिचुअल हुआ था। जैसे एक मूर्ति आती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी स्थापना होती है। तो 2008 में महाशिवरात्रि वाले दिन कितने धार्मिकता से इसको करा गया था। 2008 में महाशिवरात्रि वाले दिन इसको स्थापित किया गया था। और अगर आप ये सोच रहे कि मॉरिशस में ये अकेली मूर्ति है तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर उन्होंने दुर्गा जी की भी बनाई है। दुर्गा माता की 108 फीट की मूर्ति बनाई थी और ये सारे जो है वहाँ के प्राइम लोकेशंस हैं। वहाँ पर आज भी लोग उतनी ही भक्ति से आते हैं जितने भारत में। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मॉरिशस में ही ऐसा है तो ऐसा नहीं है।
त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहाँ पर भी कार्य सिद्धि हनुमान जी का 85 फीट का एक मूर्ति है और ये पूरा एक टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है। इसको दत्तात्रेय टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है और ये त्रिनिदाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत लोग सिर्फ ये मूर्तियाँ देखने आते हैं। तो इससे दो चीज़ होती है, इन सब जो मूर्तियाँ हमने सुनी, हमने देखी, तो इससे दो चीज़ होती है। पहले तो लोगों को जानने को मिलता है, जब भी वहाँ कोई इतनी मेहनत करके आएगा तो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। और दूसरा एक मनी का भी एस्पेक्ट होता है, यहाँ पर इससे टूरिज्म बढ़ता है, लोग आते हैं, वहाँ की दुकानों में पैसा जाता है, तो एक इकोनॉमिक का फ्लो भी बढ़ता है। और आगे चलते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में लोगों को ये लगता है वहाँ पर बहुत गरीबी है, वहाँ पर लोग अच्छे से नहीं जीते, पर वहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग काफ़ी अच्छे से जीते हैं। और वहाँ पर भगवानों की दो मूर्तियाँ हैं। पहली है बजरंगबली जी की, जो कि अफ्रीका में सबसे ऊंची मूर्ति है, और उसके बाद है शिव शक्ति जी का स्टैचू, जहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का जो जोड़ होता है अर्धनारेश्वर का, उसको अच्छे से दर्शाया गया है। और ये दुनिया में शिव शक्ति का अर्धनारेश्वर को समर्पित सबसे ऊंची मूर्ति है। अब हम इन 8 जगह में देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसी मूर्ति हमारे यहाँ नहीं बनती। मैंने लास्ट नहीं सुना कि कब बनने वाली, महंगी हो सकती है, पर जो इसका फल होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम तक मिलेगा। अगर सिर्फ आप इकोनॉमिक्स में भी देखें तो अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ये मूर्तियाँ कितना कमाई करती है, कैसे ऐसी मूर्तियाँ सिर्फ मूर्तियाँ नहीं होती, पैसे की बर्बादी नहीं होती। अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो पे 300 लाइक का टारगेट रखते हैं। जैसे ही 300 लाइक्स होंगे हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। कमेंट आप अवश्य करके जाइए, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हैं तो ये वीडियो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और वो इस वीडियो को औरों को रिकमेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि और लोगों तक ये सारी जानकारी पहुँचे तो हर बार लाइक, शेयर, कमेंट हर चीज़ करके जाइए जितना आप कर सकते हैं। और ये वीडियोस हम तभी बना पाते हैं जब आप जैसे लोग हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास मेथड्स अभी नहीं है। स्पॉन्सर्स भी आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, ऐप्स वाले, गेम्स वाले, तो वो हम उसको प्रमोट नहीं करना चाहते। तो इस वजह से अगर आप हमको हमारे कार्य शुल्क देंगे जितना हम काम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ भी आप अमाउंट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। धन्यवाद।